हेलो दोस्तों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। दिस साइड इज डी के शर्मा। गुड इवनिंग जय हिंद। सारे के सारे लोग जुड़ जाइए फटाफट। चलिए तो आज बिना लेट किए करते हैं स्टार्ट। आई होप कि आप लोग शेयर वेयर करके रखे होंगे, है ना। पूरा शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स से एकदम पूरा शेयर वेयर मार दीजिए, ठीक है। चलिए आइए बिना लेट किए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो आपको अगर याद होगा तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे, है ना। बट आज दोबारा मैं 16 का ऊपर डिस्कस थोड़ा सा कर लेता हूं। देखिए कर है कि इस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना। यानी ऐसा कौन सा दर्पण है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लाइक तो को सारे के सारे लोग शेयर वेयर करिए, जुड़िए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि आप साइंस का चल रहा है खतरनाक तरीके से, एकदम प्योरली डिजिटल बोर्ड के जैसा, समझ रहे हो ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोबारा कि इस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी इसमें से ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कल मैं बताया था आपका कि वह दर्पण है आपका उत्तल, और इस क्वेश्चन पर ध्यान देने के लिए बोला था कि हमेशा बोले तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर है कि इस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। छोटा बोला तो हम लोग उत्तल मारे, बड़ा बोला तो समतल तो मारेंगे नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी समान, है ना। वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, समझ रहे बात। वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, ये बात आप लोग को अच्छे समझ में आती है। सेम आकार का बनता है, और ये तो गलत हो गया। उत्तल में तो अभी होगा नहीं, क्योंकि इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ऐसे ही बनता है, बहुत बहुत छोटा छोटा बनता है। लॉलीपॉप, समझ रहे हैं ना। छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, ऐसे करके कुछ जाता है ना, समझ रहे हो आप। अब आप लोग महारथी हो भाई, खतरनाक समझते हो, इसमें कोनो डाउट ही नहीं है। तो कोई दिक्कत कमेंट करना जरा। यानी कि उत्तल नहीं होगा, यानी अवतल हम लोग का राइट आंसर होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। क्लियर दिखाई दे रहा है ना, सारा चीज क्लियर है, साउंड क्लियर है, वगैरह वगैरह सारा चीज क्लियर। चलिए जी सर क्लियर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये अवतल दर्पण हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर बात करते हैं। 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हम लोगों को बताना है कि जो प्रकाश का परावर्तन है उसके कितने नियम। ये तो भाई लॉलीपॉप बात है, एक तो होगा नहीं तो बवाल है, तीन भी नहीं होगा महाबवाल, चार तो और बवाल है, दो गो होता है। पहला आपको पढ़ाया प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, है ना। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, है ना। आपको पता है ये एंगल, ये आई है, ये आर है, ये बात सबको समझ में आता है। पहला नियम ये है। दूसरा कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, ये बात आप लोग को समझ में आती है। बोलो कोई दिक्कत, बताओ कमेंट करके बताओ जरा। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ओके चलिए कमेंट करिए फटाफट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बताइएगा जरा। ऑप्शन नंबर ए में है अभिलंब से दूर, ऑप्शन नंबर बी में है अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर सी में है अभिलंब के समानांतर, है ना, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा जरा राइट आंसर। हाँ सो के पड़ेगा, तुम बहुत मार मारेंगे बचवा। शेयर करो, ठोको एकदम शेयर। तो बताइए क्या होगा। तो आंसर है जब प्रकाश की किरण हवा से, मान लीजिए एक सतह है, अभी सतह में ऊपर सपोज करते हैं कि हवा है और नीचे है कांच है। तो वही बोल रहा है कि जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो सिंपल क्या होता है। तो देखो ये हम लोग का मान लेते हैं, ये किरणें आ रही हैं और ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का ऐसा है और ये आकर ऐसे हो गई, नॉर्मल ऐसे बेंड कर गई। तो हम लोगों को पता है कि हवा से जब प्रकाश की किरण कांच में आती है तो अभिलंब के निकट आई। चेक कर लो, इधर पहले था ऐसे, अब आ गया ऐसे, यानी ये क्या है अभिलंब के निकट आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अभिलंब से दूर तो होगा नहीं। बात समझ रहे हो, किसी को दिक्कत। अरे सघन माध्यम विरल माध्यम हो जाता है ना, तो ये हम लोग का विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, यानी कि अभिलंब के निकट आती है। बहुत अच्छा, ग्रेट, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, खतरनाक, सुपर। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, रीजन एक का नाम लेता हूं तो कहता हमारा नाम नहीं कहने सर जी, इसीलिए क्यों किसी का ना लेंगे। समझ गए। वैसे सब आंसर सही दे रहे हैं, गजब
गजब, तुरंत मेंटी क्यूज भी स्टार्ट करूंगा, टेंशन नहीं लेने का, बहुत मजा आने वाला उस क्यूज में। चलिए 19 के बाद बात करते हैं 20 के ऊपर, ठीक है। 20 कर फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा है हम लोग जैसे लेते हैं, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है। तो सिंपल सी बात पता है कि भाई दर्पण तो के बातें नहीं किया जा रहा, क्योंकि दर्पण नहीं लगता है, लेंस लगता है और वो भी उत्तल लेंस लगता है। ये बात याद रखिएगा कि जो फोटोग्राफी कैमरा है उसमें अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। और बहुत ही सुपर डुपर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कमेंट करो जरा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करो। आगे बात करते हैं 20 के बाद 21 के ऊपर। 20 नहीं आया क्या, सॉरी 21 साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ये तो क्वेश्चन मैंने 2 नंबरिया में पढ़ाया था ना कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया था, ये तो पढ़ाई भी किया था। हाँ 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 हाँ, ग्रीन शर्ट पूछ रहा हूँ, बताओ। हाँ बोलो बोलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उत्तल दर्पण। यानी ये तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रखे हैं कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों के साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण का काहे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटावन प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल क्या बनाता है, उल्टो बनाता है, कबो सीधो बनाता है, लेकिन बढ़ान बढ़ान बनाता है। अब क्या होगा, हाथी चूंकि मोटरसाइकिल होगा, अब पता चलेगा हाथे चक्का मोटरसाइकिल मारेगा ठाए ऐसे, और ट्रकवा हाथी चूंकि मारेगा लगेगा हाथे चक्का है, मारेगा ठचक ठचक, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर में। समझ रहे हो ना बात। हाँ देखो एक हंस रहा है, अरे आगे बढ़ते हैं। चलिए 21 के बाद 22 के ऊपर बात करते हैं। 22 एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण हम लोग का है, ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी दे रखा है वो क्या है ना, 10 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या बताना है कि क्या होगा, यानी एफ और आर। तो बताना है कि क्या होगी। फोकस दूरी 10 दे रखी है, तो खोपड़ी लगाने का नहीं ज्यादा, हम लोग पढ़े हैं एफ इज इक्वल टू R/2। समझ रहे हो ना, या ये बोल सके तो हम लोग ये पढ़े हैं 2F इज इक्वल टू R। तो हम लोगों का F दिया है तो R निकालना है, तो 2 गुना F का वैल्यू 10 दिया है तो बराबर में R, तो 10 दूनी का 20, लॉली लॉली लॉलीपॉप, यानी 10 दूनी का 20 सेंटीमीटर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं, सुपर डुपर तरीके से पढ़ रहे हैं, एकदम मजा आ रहा है आप लोग के साथ, है ना, इंगेज होने में बहुत ही मजा आ रहा है। सही में आप लोग शेयर वेयर करते रहिए, मजा आते रहेगा। आप लोग बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 23 के बाद करते हैं। करें निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण आपको पढ़ाया था ना, अगर आपको याद हो तो मैं आपको दिखाता हूं एक फिगर थ्रू। जैसे देखिएगा, ये हम लोग सपोज ले लेते हैं अगेन, एक हम लोग का जो है ना, ये हम लोग का कांच है, ठीक है। अब इस कांच में मैंने क्या किया, मैंने एक अभिलंब ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहां पर एक अभिलंब ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब ऐसा है कि मैं एक ऐसे किरण को भेजता हूं, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा किरण को मैं भेज देता हूं ऐसे। अबे किरण आ तू किधर जाएगी, इधर गई। अब आपको पता है जब इधर से इधर आएगी तो क्या होने वाला है। अभिलंब थोड़ा नीचे भी डाल देता हूं, वेट करिएगा जरा, वेट करिएगा जरा। ये हम लोग का अभिलंब है नीचे तक का, ठीक है, यहां तक खींच दिया। अब ऐसा है कि मैंने एक, अब आपको पता है ये इधर से इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा जी, शानदार बातें, कोनो दिक्कत वाली बातें ना है। अब फिर से यहाँ पर हम लोग अभिलंब डालेंगे, समझ रहे हो ना बात। अभिलंब फिर से यहाँ पर हम लोग डालेंगे ऐसे, और अभिलंब डालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से किरणें निकालेंगे भाई। तो किरणें निकलेंगी और उसके बाद अगर हम इसको लाइन अगर यहाँ से खींचे, एक और लाइन यहाँ से मिलाएंगे, ये वाला लाइन, तो हम लोग ये पाते हैं, ये पाते हैं। ये थोड़ा सा मैं ज्यादा ही मूव करा दिया, थोड़ा सा वेट करिएगा जरा। ए मेरे, अबे तू इधर घसक बे घसक, आजा बच्चा आजा, तू हट हट पट्टी हट, रुक जाइएगा जरा, रुक जाइएगा जरा, जाने का नहीं। ये अबे तू किधर जा रहा है बचवा।
तो उस टाइम देखो ध्यान से, तो ये हम लोग का हो गया। नहीं यही ना, कहाँ से आयताकार सिल्ली से कांच का आप लोग पढ़े होंगे ना अपवर्तन है, मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रखा है ना, तो आपको मैं इसमें ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो अब ये किरणें आ रही है, ऐसे आ रही है, फिर इधर से निकल गई है ना, तो वही पूछ रहा है कि निर्गत किरण, ये जो किरण है वो निर्गत किरण हो जाती है, आपको ये बात पता है कि जो किरण है वो निर्गत किरण हो जाती है। और अभिलंब, और ये हम लोग का अभिलंब है, इसके बीच बनने वाला जो कोण है उस कोण का नाम हम लोग को बताना है। तो आपतन कोण तो होगा नहीं, परावर्तन कोण तो होगा नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा, निर्गत कोण हो जाएगा। यानी याद रखना है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना गया कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। वैसे आप लोग आंसर पहले ही दे चुके हैं, बहुत अच्छा, बट मैं समझा दिया, कॉन्सेप्ट भी आपको मिल गया। आपको बताइए मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी मिलते जा रहा है, कुछ चीजें रिवीजन भी होती जा रही है। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आरडी स्टडी सेंटर टेलीग्राम चैनल, आरडी स्टडी सेंटर नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन आप कर सकते हो, ठीक है। उस पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये मेरा नंबर है, नोट डाउन कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको लेकर, है ना, कॉल करना नहीं है, बस केवल ये व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस पर, ठीक है। कोई भी चीज अगर कोई भी डाउट उठाता है तो, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 24 के ऊपर। 24 में क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी, देखो सूक्ष्मदर्शी भी दो प्रकार के होती है। जब आप 12th क्लास के लेवल पर जाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा, मैं फैन चालू कर लेता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, अब थोड़ा फैन चालू हो गया, थोड़ा सा एकदम ठंडा उंडा लगेगा ना मेरे को भाई, गर्मी तो लगती है ना, मैं भी तो इंसान ही हूँ क्या। तो मैंने क्या बोला कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा होता है ये बताना है। देखिए, जब आप जाओगे अंडर 11 और अंडर 12 तो आपको 2 तरह का सूक्ष्मदर्शी पढ़ाया जाएगा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो अब सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, ठीक है। लेकिन अभी अंडर 10 की बात करें तो अपन नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का मतलब उपयोग किया जाता है, कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। खैर यहाँ पर लेंस नहीं लिखा है, बट आप लोग याद रखिएगा लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो दर्पण कह रहे हैं तो दर्पण तो गलत बात है ऐसी, क्योंकि दर्पण का प्रयोग होगा नहीं। मैं अभी बताया कि जब भी प्रयोग होगा आपका किस चीज़ का प्रयोग होगा, तो आपका लेंस का प्रयोग होगा। उत्तल दर्पण भी गलत है, तो अवतल लेंस भी नहीं होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको क्या याद रखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 25 के ऊपर। 25 में देखो क्या लिख रखा है, 25 में देखिए क्या लिख रखा है, करेक्ट, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सॉरी तनता है लिखा गया है, गलती से बनता है लिखना है, ठीक है। यानी बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये वर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। कह रहा है कि ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आपको मैं बता दूं उत्तल लेंस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब काल्पनिक नहीं बनता है, लेकिन सिर्फ काल्पनिक नहीं बनता है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आती होंगी। बाइफोकल लेंस ये भी नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं होगा। यानी कि अवतल लेंस हम लोग का एक ऐसा लेंस है, याद रखिएगा आप लोग का अवतल लेंस इस तरीके का होता है, आपको पता ही होगा। तो अवतल लेंस कुछ इस तरीके का लेंस होता है जिसके द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ लगाए तो ध्यान देकर के मारना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में बहुत सारे लड़के को हमने देखा है कि गलतियां कर देते हैं। सिर्फ लगाए तो आपको क्या मारना है, अवतल लेंस मारना है। वैसे आप लोग में से भी बहुत लोग का आंसर सही है, बहुत अच्छा, सुपर, है ना। हम आपके लिए क्लैपिंग करते हैं, शानदार आप लोग जवाब दे रहे हैं। पहले कमेंट करिए, किसी को कोई डाउट है, मजा आ रहा है, किसी को कोई इतना सा भी डाउट है तो कमेंट ठोको, और मजा आ रहा है तो लाइक करो। देखो लाइक कम है, लाइक करो, शेयर करो, पूरा खूंखार आग लगा दो। मैं चाहता हूं 50 लड़के जुड़े, 50 लड़का जुड़ना चाहता हूं, है ना। मैं ये देखना चाहता हूं कि जुड़े लड़के, जुनून भर दो लड़कों में, कहो कि आओ पंजा छाप पिलाने, कौन क्या है ना। और मानना तो पड़ेगा। 26 प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बताना है कि जो प्रकाश का परिवर्तन है उसके नियम से क्या निर्धारित होता है। दूसरी चीज, आपका इतनी क्वेश्चन में से बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आएगा, ये बात मानिएगा। तो परावर्तन के नियम में क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन, कोई तो सही बवाल है। आपतन कोण बराबर विचलन कोण, बवाल है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। अभी हम थोड़ी देर पहले भी आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो।
किसी को दिक्कत? बगल वाले, पड़ोसी? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ये तो पता है ये सबको भाई। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। नहीं, बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हो, हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए बात करते हैं 28 के, अपन 28 के ऊपर। 28 ये ना मैं टाइमर थोड़ा सेट कर लेता हूँ, बताइएगा ज़रा। तो टाइमर मैं सेट कर दे रहा हूँ, टाइमर मैंने सेट कर दिया। थोड़ा सा आप लोग इसका मैं टाइमिंग सेट कर दे रहा हूँ, तो नहीं बताना था तनी फटाक से, मैं टाइमिंग सेट कर दे रहा हूँ इसका। तो देखते हैं कितने लोग जवाब दे रहे हैं फटाक से। मैं जानता हूँ इसका आप लोग जवाब दे देंगे जल्दी, आप दे भी चुके होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए तो टाइमिंग खैर नहीं सेट करूँगा, बस 10 सेकंड का टाइमिंग मैं सेट करूँगा, ठीक है, 10 सेकंड का टाइमिंग। ठीक, अभी मैं खैर पूछ कर देता हूँ इस बात को और इसको साइड में लेकर ला कर रख देता हूँ। अबे तू आ साइड में। हाँ, मैं हर क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम आपको दूंगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मजा आएगा ना, एकदम लगेगा, फीलिंग दिला दूंगा, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर ला के रख दूंगा, ये बात मानिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं आरडी स्टडी सेंटर पर। अब चाहते हैं ऑफलाइन ज्वाइन करना तो आ सकते हैं, अब ज़्यादा दूर नहीं है गढ़ानी, आ जाइए, खूंखार तरीके से हम लोग मिल के पढ़ेंगे। चलिए 28 आप लोग जवाब दे दिए हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 28 कर रहा है कि लेंस में, अबे ये क्या हो गया? ओ तो नीचे चला गया भाई, वो तो मैं तो डर ही गया, ये क्या हो गया बच्चों का? हाय हाय हाय, ही क्या हो रहा है? चलो, तो लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। चलो मैं अब टाइमिंग दूंगा आपको, अब टाइमिंग देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 29 की अपन बात करते हैं। 29 में क्या है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। चलिए बताइएगा जरा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? सर्च लाइट का थोड़ा सा मैं साउंड भी बढ़ा दूं आपके लिए, ताकि आपको फील हो कि भाई टाइम हो गया है। चलिए टाइम हो गया। नहीं तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है जरा कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिए हैं, सुपर्ब। अवतल के जैसा होता है। कैसा होता है? अवतल के जैसा होता है, यानी याद रखना, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल के जैसा होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना कमेंट करना जरा। मैं काम थोड़ा सा और करता हूँ, मैं उसको उधर करता हूँ और देखता हूँ शायद टाइमिंग को लेकर इस पर इफेक्ट आती है कि नहीं। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, इधर थोड़ा सा छोटा करता हूँ बचवा को। ए बचवा छोटा हो जा, अल्ले रीसेट। हाँ तो मैं तो डर ही गया, ये क्या हो गया? ठीक है, चलो ठीक है, मैं अब इसको थोड़ा सा इधर रख के चेक कर लेता हूँ कि क्या हाल चाल है। इधर रखने पर, हाँ इधर रखने पर नहीं हो रहा है। समझ गए? जस्ट सर समझ गए। चलो इधर करते हैं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो अवतल होता है, ठीक है। 30 के ऊपर बात करते हैं। चलिए 30 के ऊपर बताइएगा जरा क्या होगा। 30 बताना जरा। दाढ़ी बनाने में, अबे तू साइड में रह ना बे, बताइए दाढ़ी बनाने में। चलिए टाइम हो गया आपका, है ना। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो सिंपल बात है, किधर गया हो, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मैं ये अब इसका प्रयोग नहीं करूंगा, ठीक है, ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। इसका प्रयोग बंद कर देना कि लगाएं। अच्छा न्यूमेरिकल के टाइम में लगाऊंगा, नहीं जब जो न्यूमेरिकल दूंगा ना तब लगाऊंगा। चलो ठीक है, टाइम खराब नहीं करना है। हाँ तो याद रखना है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 30 के बाद 31, 30 के बाद 31। हाँ चलो इस पर आपको टाइमिंग सेट कर देता हूँ। इसमें ज़रा बताइएगा, टाइमिंग सेट कर दिया आपके लिए, टाइमिंग सेट कर दिया, बताइएगा जरा। चलिए बताइए, 10 सेकंड का टाइम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मजा आ रहा है ना? कमेंट करना जरा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए अब इस साइड में तो भाई, तो क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 31 क्वेश्चन है, यानी डायोप्टर, यानी कि जो हम लोग का पी दे रखा है ना, 1 डायोप्टर दे रखा है। बहुत लोग का आंसर भी आ गया है, ग्रेट, सुपर डुपर आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा शानदार। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है,
और तो उस लेंस की फोकस दूरी बताना है, यानी एफ बराबर में बताना है कि क्या होगा। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है एफ बराबर में 1/p, तो यहाँ पर 1/1 और गुना में क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है और यहाँ पर जो फोकस दूरी होती है वो मीटर में होती है। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कट जाएगा 100वें बार में कटेगा ना जी, तो 100 सेंटीमीटर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। प्लस का क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस पूछा है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। कल के क्लास में ये बात को मैंने आपको बताया है। बोलो जरा किसी को दिक्कत, ये बताओ बढ़िया दिखाई दे रहा है ना, कमेंट करिए जरा, मजा आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं 32 के अपन, 32 के ऊपर। 32 में क्या है, 32 में है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। दर्पण और लेंस बताना है संभवतः क्या है, ठीक है। देखिए फिर से एक गोलीय दर्पण इस तरीके का, ठीक, और एक पतले गोलीय लेंस है, ठीक है, वो भी गोलीय लेंस है, ठीक है। अब कह रहा है दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे, उत्तल तो नहीं होंगे भाई, तो गड़बड़ है। अच्छा, दर्पण अवतल लेंस उत्तल, गलत बात है। दर्पण उत्तल तथा लेंस उत्तल नहीं, ये दोनों अवतल होंगे, क्योंकि आपको पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ये बात आपको समझ में आता है, तो इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों क्या होगा, अवतल होगा। 32 के बाद 33 के ऊपर बात करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, ये तो लॉलीपॉप बात है भाई, ये तो लॉलीपॉप बात है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, इसमें एको सेकंड नहीं देना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। देखो इसी में तुमको खपड़िया ढीला कर देंगे आंसर सही दो ने, तो समझ रहे हैं ना, आंसर सही देने का, आंसर गलत नहीं देने का, समझ पा रहे हो ना बच्चा पार्टी जी सर। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। 33 के बाद 34 का अपन बात करते हैं। 34 में क्या लिख रखा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। एक माध्यम है और उस माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, एक माध्यम के जो अपवर्तनांक है उसका मान क्या होता है। तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान आपको पता है वो स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम में हमने पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद हो तो, स्नेल का नियम, इन नियम लिखवा रहा हूँ क्या भाई, नियम में आपको मैंने पढ़ा रखा है sin I अपॉन sin R, है ना, ये पढ़ा रखा हूँ। ये देखिए एग्जामिनर फंसा देता है ये सब देख करके, फालतू की चीज़ है, आपको ऑप्शन नंबर ए पर ही जाना है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। क्योंकि आप बहुत जन देखते हैं कि कुछ उल्टा पुल्टा सोचने लगते हैं, नहीं उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है। I ऊपर है और R नीचे, I am राउंड, समझ गया, मैं गोल हूँ नहीं, मैं नहीं, पृथ्वी गोल है, समझ गया ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ के बाद 34 के बाद कौन 35 में क्या है, 35 में नॉर्मल एक उत्तल लेंस होता है। बताना है कि जो उत्तल लेंस है वो कैसा होता है, थोड़ा कमेंट करिए, बताइए जरा क्या होगा। मैं आपको टाइम भी दे देता हूँ थोड़ा देर के लिए, चलिए कुछ देर मैंने टाइम भी दे दिया, लाइए बनाइए जल्दी से, बताइए कुछ सेकंड का मैंने टाइम भी दे दिया, बताइए जरा जल्दी। चलिए टाइम अप, चलिए टाइम यहां से हो गया खत्म, है ना। बात करते, देखिए बताना क्या है हम लोगों को, बताना है ये है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो सिंपल है, उत्तल लेंस कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं भाई। तो उत्तल लेंस सभी जगह एक समान मोटाई का होता है नहीं, देखो ये हम लोग का क्या है, उत्तल लेंस है, ये तो समझ आ रहा है ना। तो आप क्या देख रहे हो, किनारे पतला है या बीच में मोटा है, किनारे पतला है बीच में मोटा है। तो देखते हैं बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे पर मोटा, ये तो गलत बात है, ये तो बवाल है। सभी जगह समान मोटाई का, ये और बवाल है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। अरे गजब, शानदार जवाब आप लोग दिए, खतरनाक। बोलो मजा आ रहा है, कमेंट करो, बताओ कल लड़कों 50 लड़के को जुड़वाओगे ना, कल 50 लड़के जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, कमेंट करो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में टच करेगा, ये लिख के देता हूँ, समझ रहे हो ना। और 11th क्लास वालों के लिए 8 बजे, अगर आपके घर में 11th क्लास के भी होंगे तो उनको बताइएगा, रात 8 बजे से लाइव क्लास चलता है। IIT JEE मेंस का सफर होगा बेसिक टू एडवांस। और अगर आप ऐप पर पढ़ना चाहते हैं और फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, DK शर्मा मैथमेटिक्स। उसमें बस आपको ज्यादा फी नहीं देना है, 100 रुपया देना है। 100 रुपया में पूरा ऑब्जेक्टिव का नोट्स,
है ना, फिर ऑब्जेक्टिव का नोट, सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर वीडियोस, बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा। 100 रुपया में मिलेगा आपको। क्या क्या मिलेगा इसके लिए मैं पूरा आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ऐप नेम आपको मैं बता दिया, डीके शर्मा मैथमेटिक्स। आप इतना पैसा उड़ा देते हैं, बस 100 रुपया 150 रुपया तो जियान तो कर ही सकते हैं। वो जियान थोड़ी ना करना है, आपके लिए काम कर रहा हूं, है ना, समझ रहे हो ना। जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और ऑनलाइन वाले भी वो भी परचेज कर सकते हैं 100 रुपये में, बट उनके लिए, है ना, मतलब सबके लिए, चलो सबके लिए मैं कर दिया ऑफर, सबके लिए ऑफर है 100 रुपये में, समझ पा रहे हो ना। तो ऐप आज ही आप डाउनलोड करिए, डीके शर्मा मैथमेटिक्स ऐप, यू कैन डाउनलोड, है ना, है ना, अभी डाउनलोड कर लो जा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 के बाद 36 में क्या है, थोड़ा सा इसकी मैं ना चाहता हूं छोट हो जाए भाई। तू छोट हो जाएगा क्या हो, चलो तू उधर ही रहो। स्टार्ट, बताइएगा जरा। कह रहा है कि हाय 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 हाय, बताइए उत्तल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, चलिए टाइम खत्म है आपका। उत्तल लेंस का जो है ना आवर्धन किसके बराबर होता है, तो सिंपल सी बात है, उत्तल लेंस, अगर लेंस पूछा तो आवर्धन बताइएगा जरा। 36 के ऊपर बात करते हैं, सॉरी दोस्त। हाँ, तो अवतल देखो, दर्पण का आवर्धन माइनस भी बाई यू होता है, सॉरी माइनस भी बाई यू होता है, जबकि ये तो दर्पण का है, ये तो दर्पण का है भाई, दर्पण का है। जबकि लेंस का क्या होता है, भी बाई यू होता है। लेंस का क्या होता है, भी बाई यू होता है, ये लेंस के लिए होता है। ये बात आप सारे लोग को पता है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी बाई यू। हाँ हाँ, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा डीके शर्मा मैथमेटिक्स, या फिर मैं आपको क्या कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। अब जाकर चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो लिंक थ्रू भी। अब डाउनलोड प्ले स्टोर पर भी कर सकते हो, और फीडबैक जरूर देना उस ऐप पर, रेटिंग पॉइंट भी दे देना क्या कि ऐप कैसा है। उसमें वीडियोस डालना शुरू कर दिया हूँ, पीडीएफ भी डालना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। एकदम मजा भंडार तरीके से मिलेगा उसमें, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं 36 के बाद 37 में क्या है, पढ़ो। 37 में है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ये जो गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण में ये जो हम लोग का फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है, इसके बीच क्या संबंध है, तो आपको पता है ये आर है और ये एफ है, और आपको पता है ये डबल होता है, यानी एक और एफ मिलेगा तो मिल के बन जाते हैं, यानी एफ प्लस एफ मिल के बनता है आर, यानी 2f बराबर में आर, यानी कि एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 लॉलीपॉप। यानी हम बोल सकते हैं कि जो भी आएगा ऑप्शन मार देंगे, या तो 2f बराबर आर आ जाए, या तो f बराबर आर बाई 2 आ जाए। क्या आ रहा है, आर बराबर f बाई 2 नहीं, आर बराबर 2f नहीं, f इज इक्वल टू आर बाई 2। किधर गया रे बचवा, अबे तुम मिल ही नहीं रहा है तो, ओ हाँ इधर है, इधर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, आर इज इक्वल टू 2f, सही है। किसी को दिक्कत, कमेंट ठोको। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पड़ोसी, हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ, अभी किधर ध्यान दे रहे हो, आप ही से तो बोल रहे हैं ना, हाँ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 37 के बाद 38 में क्या बोल रखा है, देखिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, किसका, जल्दी बताइए जल्दी से, टाइम 10 सेकंड का है। सोलर कुकर में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा जरा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, टाइम, योर टाइम इज अप, टाइम आपका खत्म। तो सोलर कुकर में बहुत जन का जवाब भी आ गया, सुपर्ब डुपर जवाब है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है भाई अवतल दर्पण का। ये तू इधर आ, अब इधर आ, समझ गया तेरे का यूज कैसे करना है, और समझ गए इसका यूज कैसे करना है, टेंशन नहीं लेने का। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है भाई, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इस बात को आपको रखना है याद। चलिए बात करते 38 के बाद 39 उत्तल लेंस, चलिए इसका बताइए जल्दी। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, बताने का टाइम 6 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लाल बत्ती बढ़ गई आपकी, टाइम इज अप, समझ गए। तो यानी उत्तल लेंस में बताना है कि प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सिंपल सी बात है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब देखो वास्तविक और सीधा तो होगा नहीं, तो बवाल है, बराबर और सीधा भी नहीं होगा। आप लोग का जवाब ऐसे आ गया है खतरनाक। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धीरे धीरे मैं और भी फैसिलिटी लाऊंगा इसमें, आपका कुछ दिन बाद नाम भी दिखेगा, आप लगेगी भाई ग्रेट आई एम द बेस्ट, ऐसे बोलोगे, समझ गए। तो इनमें से कोई नहीं भी गड़बड़ बात है, तो वास्तविक और उल्टा ये हम लोग का राइट आंसर
हो जाएगा। यानी कि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है। बोलो किसी को डाउट? तो बताइए, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग शेयर वेयर नहीं करेंगे? शेयर करेंगे ना जी? शेयर करो, लाइक करो, एकदम लाइक कम है, शेयर करो एकदम पूरा फटाफट। चलिए बात करते हैं 39 के बाद 40 के अपन। 40 में क्या है? 40, चलिए टाइम स्टार्ट, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा जरा कहां प्रतिबिंब बनता है, जल्दी बताना जल्दी। चलिए टाइम आपका हो गया खत्म, टाइम हो गया खत्म। तो बताइए उत्तल लेंस में, थोड़ा सा मैं आपको इधर दिखाता हूं इधर करके, कि उत्तल लेंस में जब F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब तब बना प्रतिबिंब होता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ जरा। हाँ, बहुत लोग का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यानी ऑप्शन नंबर ए, बड़ा भी बनेगा और वास्तविक बनता है। F और 2F के बीच रखते हैं तो बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। ये बात को आपको हमने पढ़ा रखा है, अगर आप देखोगे तो ये सब गलत जवाब है। आप बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर लो, RD स्टडी सेंटर, इसी चैनल के नेम से है आपका टेलीग्राम एक चैनल, यू कैन गो एंड ज्वाइन नाउ, ठीक है। और अभी ज्वाइन हो जाओ आप, ठीक है, जा करके उसी पर PDF आपको मिल जाएगा। और हाँ, ऐप को डाउनलोड करोगे तो बहुत सारी फैसिलिटी उसमें अवेलेबल है, इसीलिए जाइए और डाउनलोड करिए DK शर्मा मैथमेटिक्स। और अगर IIT JEE मेंस तक का भी पढ़ना है तो भी डाउनलोड कर लीजिए, या ND एकेडमी एक ऐप है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। 2 ऐप है हम लोगों का, है ना, आप जिससे चाहे उससे पढ़ सकते हैं एकदम भन्नाट तरीके से, समझ पा रहे हो ना। चलिए बात करते हैं 40 के बाद 41 के अपन, ठीक है। 41 करे, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यम को कहते हैं। अगर दो कोई वक्र पृष्ठ ले लेते हैं, अगर उन दोनों वक्र पृष्ठों से जो घिरे ठोस माध्यम है उसको क्या बोलते हैं? तो आपको ये याद रखना है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग, अरे टाइम मैंने दिया है, चलो टाइम क्या देना है, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, गोलीय लेंस बोलते हैं। 2 वक्रीय पृष्ठ, 2 बोला ना पृष्ठ, 2 वक्र पृष्ठ है और से घिरे माध्यम जहां बात है तो भाई लेंस हो जाएगा। लॉलीपॉप बात है, समतल दर्पण, जब भी माध्यम का बात आता है भाई तो वो तो लेंस है, तो माध्यम का बात आया तो लेंस है आपका, ठीक है। चलिए 41 क्लियर। बात करते हैं 42 के अपन, ठीक है। 42 में क्या है? 42 में है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? एक ऐसा गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, उसको, उसका नाम क्या होता है? जल्दी से बताइएगा जरा, टाइम मैंने आपको दे दिया। बाहर की तरफ वक्रित हो, बताइए। चलिए टाइम खत्म है आपका। ओके ओके भाई, घंटी बज गई, जवाब बहुत लोग का आ भी गया, बहुत अच्छा। देखो कह रहा है ना कि एक गोलीय दर्पण बताना है जो बाहर की तरफ वक्रित हो। जैसे देखो, चेक कर लो, ये बाहर की तरफ वक्रित है कि नहीं है, देखो। तो ये दर्पण का नाम क्या होगा? अब देखो ये एक ऐसे है, समझ रहे हो? तो आपको दर्पण का नाम क्या है? आंसर सिंपल सी भाई, उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, आप लोगों को पता है। यानी कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसका नाम क्या है आपका? तो आंसर है साहब उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अगर आपको याद हुआ तो सही है। किसी को डाउट? ये 42 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैं इधर बार बार आना पड़ रहा है, चलिए ठीक है। 43, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। जो गोलीय दर्पण के, जो गोलीय दर्पण है इसके चलिए पहले टाइम मैं आपको देता हूं, बताइएगा सर। मैं लगातार बोलते बोलते थोड़ा भूख हो गया हूं ना, इसलिए डायरेक्ट बताइएगा आप लोग। चलिए टाइम खत्म। देखिए क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ। ओहो, परावर्तक पृष्ठ तो ये ना कहलाता है। देखो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कौन होता है? जो मैं पेंट कर रहा हूं ना होता है, तो वही कह रहे हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यानी कि ये केंद्र है इसका, इस केंद्र को क्या बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है, तो लॉलीपॉप बात है भाई, इसको तो ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। बात समझ रहे हो? हाँ या ना? मजा आ रहा है? और 2 क्वेश्चन आज के लिए, 2 ही क्वेश्चन और रहेगा, और डाउनलोड कर लेना ऐप जा करके, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। कितने लोग कल ऐप डाउनलोड किए थे, या आज कितने लोग करेंगे? कमेंट करना जरा, कमेंट करो करो। 43 के बाद 44 के अपन बात करते हैं।
बताइए किसी लेंस द्वारा उत्पन्न, बताइए जरा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? एक कोई लेंस ले लेते हैं, उसका जो आवर्धन है, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या है? बताइएगा जरा। टाइम खत्म आपका। कह रहा है ना किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, तो आपको पता है आवर्धन बराबर होता है m बराबर v बाई यू, है ना। तो अब बताइए v का भी तो मात्रक वही होगा सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु दूरी है और सॉरी प्रतिबिंब दूरी है, और यू वस्तु दूरी है, तो कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका कोई मात्रक ही नहीं बचा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मीटर गलत बात, सेंटीमीटर गलत बात, मिलीमीटर गलत बात, मात्रक विहीन होता है, यानी कोई मात्रक नहीं होता। आपको मैंने पढ़ाया भी है कि लेंस का जो आवर्धन का होता है वो मात्रक नहीं होता, आवर्धन मात्रकहीन होता है। बताओ ऑफलाइन क्लास में जो जो भी मैंने पढ़ा रखा है उसी से क्वेश्चन है कि नहीं है? और सारा प्रीवियस ईयर है। खास बात ये है कि सारा प्रीवियस ईयर है, और मैं सब्जेक्टिव भी करा दूंगा। बोलोगे तो बोलो, चाहते हो सब्जेक्टिव कराना? एक सब्जेक्टिव कराना चाहते हो क्वेश्चन, और ऐप डाउनलोड करोगे ना? बहुत लोग बोल रहे हैं यस, बहुत अच्छा। सब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, मैराथन लगा दूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग शेयर करिए, धूम मचाइए, एकदम धमाल। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 45। चलिए आपके लिए टाइम वही रहेगा 45। बताइए 45, बताइएगा जरा। 45 करा लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। चलिए इस तरीके से टाइम भी खत्म है ना। लेंस के केंद्रीय बिंदु, जो लेंस है इसका केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? बताओ जरा। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है, प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है। तो ज्यादा बकवास वाली बात इसमें मैंने नहीं किया। तो इस तरह से आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। पहले एक बार कमेंट ठोको तो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट ठोके तो जरा। आपको लग रहा है ना कि अब हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं? अब बोलिए हाँ या ना? मजा आ रहा है ना? फिर से बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। DK शर्मा मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करिए, या टेलीग्राम पर भी मिल सकता है, लेकिन ऐप में जरूर मिलेगा, इसलिए जाकर ऐप डाउनलोड करो DK शर्मा मैथमेटिक्स। उस ऐप में पीडीएफ आपको मिलेगा। पीडीएफ का कोई कॉस्ट नहीं चुकाना है, बट अगर आप चाहते हैं और भी सारा फैसिलिटी लेना तो आप डाउनलोड करिए, और मुश्किल से 100 या 120 रुपया पे करना है आपको, और आपका पूरा चीज मिलेगा, जिसमें आपको क्या क्या शामिल रहेगा? तो आपको पीडीएफ शामिल रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर उसके शामिल रहेंगे, है ना। शॉर्ट नोट्स शामिल रहेंगे। वीडियोस के लिए थोड़ा अलग से पेमेंट करना होगा, है ना। तो आपको बहुत ही फैसिलिटी अवेलेबल है उस ऐप में। जाइए डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हूं, उसके थ्रू डाउनलोड आप लोग जाकर के कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी बताइए, और आई होप कि आप खूब पढ़ रहे होंगे। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, और आपको ढेर सारा प्यार, अपने दोस्तों को भी प्यार बांटिए और शेयर करिए, है ना। आप अकेले पढ़ने के चक्कर में मत रहिए, फिर गलत बात है। अकेले आप पढ़ेंगे तो बहुत गलत बात है। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सबको गुड नाइट, बाय बाय।